फ्रेंड्स, हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हुई है। हालांकि ये जो रूल है वो 2020 से ही लागू है, लेकिन इस बार क्या नया आ रहा है ये हम देख लेते हैं रिगार्डिंग फीस और बॉन्ड। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको नीट की काउंसलिंग में, मींस एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में या फिर हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, या हरियाणा के कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा में लेने हैं नहीं लेने हैं, कौन से कॉलेजेस लेने हैं कौन से कॉलेजेस नहीं लेने हैं, अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो चलिए पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है नई हरियाणा के जीएमसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन एक हफ्ते पहले आई हुई है। इन्फॉर्मेशन क्या है? The Haryana government has reiterated that only those candidates will be considered for MBBS course in government medical colleges for the session 2022 and 2023। इस बार के बारे में बोला, who deposit the bond fees as per the policy introduced in November 2022। ये जो बॉन्ड की पॉलिसी है नवंबर 2020 से ही लागू है और अभी तक ये चलती आ रही है। तो इस बार जो सेशन में बच्चे आ रहे हैं उनको ये बॉन्ड पॉलिसी साइन करनी पड़ेगी और डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि बॉन्ड केवल पॉलिसी यहाँ पर साइन करी जाती थी। इन अ लेटर इशूड ऑन सितंबर 8 द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आस्क्ड द स्टूडेंट एडमिटेड MBBS कोर्स फ्रॉम 2020 टू 2021 एंड 2021 टू 2022। मतलब पिछले 2 सालों से जो बच्चे एडमिटेड हैं to submit the bond amount of or fee as per the policy। आपको यहाँ पे जो फीस है 40 लाख रुपए उसको आपको पे करने होंगे, या मतलब 10 लाख एनुअल के हिसाब से। ठीक है, ये आया हुआ है। ठीक है, ये पॉलिसी हमारी थी 6/11/2020। ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिया गया है सेम, मतलब ये जो पब्लिश की गई थी सेम इंफॉर्मेशन एमसीसी पर भी ये पब्लिश की गई थी। 15% AIQ के लिए भी यही बॉन्ड है। ठीक है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए भी यही बॉन्ड है। मतलब कि अगर आप 15% AIQ से लें या फिर स्टेट कोटा से लें या फिर अदर स्टेट से आप हैं और 15% AIQ से ले रहे हैं, फिर भी आपको ये बॉन्ड आपको बॉन्ड साइन करना होगा और अमाउंट आपको जमा करना होगा। एज पर जहाँ पे दिया हुआ है एज पर 2022 पॉलिसी द गवर्नमेंट सेज अ बॉन्ड ऑफ ₹10 लाख एनुअली मस्ट बी साइंड बाय स्टूडेंट परसुइंग MBBS कोर्सेज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड दिस बॉन्ड विल बी ए प्री रिक्विसाइट फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ये बॉन्ड को बोला गया है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्री रिक्विसाइट है। हालांकि यहाँ पे ये भी बॉन्ड में लिखा हुआ था कि अगर आप ये दे भी देते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की सियोरिटी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाएगी। तो द अपोजिशन हैज़ क्रिटिसाइज द मीन्स, इन्होंने अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया है इसको। लेकिन कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 10 लाख रुपए एनुअली आपको ये पे करने हो एज ए बॉन्ड अमाउंट, ये आपको रिटर्न हो जाएगा। ये आपको रिटर्न हो जाएगा आफ्टर MBBS। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब 7 ईयर के लिए रूरल और सर्विस बॉन्ड है। ठीक है, 7 सालों के अंदर आपको ये दे दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है, उसकी भी सियोरिटी नहीं है कि आपकी लगी जाएगी। अगर लगती है तो फिर आपको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का बॉन्ड है यहाँ पे, और काफ़ी बच्चे इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि 7 साल तक, और उसमें गवर्नमेंट जॉब की सियोरिटी भी नहीं है, और 10 लाख रुपए पर ईयर आपको यहाँ पे जमा भी करने होते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा जो फाइनेंशियली पुअर स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन आपने देख ली। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा 15% से हरियाणा के कॉलेजेस लें या फिर स्टेट कोटा से आप हरियाणा के कॉलेजेस लें, आपको दोनों जगह पे ये 40 लाख का जो बॉन्ड है ये आपको जमा करना होगा, मीन्स 10 लाख रुपीस पर एनम। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद करते हैं तो, हालांकि ये सीधे सीधे मेंशन्ड है कि इसका मतलब ये नहीं हो कि
कंपलसरी आपको जॉब मिलेगी। 7 साल का बॉन्ड है। ये जो अमाउंट है ये आपको पे कर दिया जाएगा जब आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको पे कर दिया जाएगा। अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपका एक भी रुपया आपको नहीं मिलेगा। ये ऑल इंडिया कोटा से भी है और स्टेट कोटा से भी है। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से सीट लें या फिर स्टेट कोटा सीट लें, आपको जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, लाइक 2 कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए। ESIC फरीदाबाद जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, दूसरा अग्रोहा MAMC अग्रोहा, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इन दोनों में रूल नहीं लगता है। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, PGIMS रोहतक या जो भी कॉलेजेस हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, फिर भी लास्ट ईयर की काउंसलिंग में अगर देखेंगे तो बहुत ही लो स्कोर पे इवन लास्ट तक सीटें बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की बॉन्ड पॉलिसी इतनी बेकार है कि बच्चे जो कि अच्छा स्कोर लाते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं कि 10 लाख रुपीस वो ऑन द स्पॉट जमा कर सकें। अभी तक तो ये लोग बॉन्ड साइन करा रहे थे, लेकिन अब आपको पे करना स्टार्ट करना होगा फ्रॉम 2020, जब से ये नियम लागू है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप इस बॉन्ड से बचना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, पहला, या तो आप ESIC में जाइए फरीदाबाद जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसकी फीस स्ट्रक्चर अलग है और बॉन्ड भी उसका कम है। ठीक है, दूसरा, या तो आप ऑल इंडिया कोटा से अदर स्टेट के नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस ले लीजिए, या फिर बॉन्डेड कॉलेजेस भी लेते हैं तो जहां पे इतना ज्यादा साल का बॉन्ड नहीं है या इतना अमाउंट नहीं है वो ले लें, जहां पे 5 लाख का बॉन्ड है या 10 लाख का बॉन्ड है, जिसको आप इजीली तोड़ सकते हैं, या एक साल का सर्विस रूरल सर्विस है या 2 साल का रूरल सर्विस है मैक्सिमम। तो ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, 2 ही ऑप्शन आपके पास है। अगर आप अदर स्टेट के हैं और हरियाणा में आना चाहते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे आके ये बॉन्ड आपको सर्व करना होगा। ठीक है, जो भी नियम है वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के लिए है। तो यहाँ पर जाने से पहले कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। PGIMS रोहतक हो गया, कल्पना चावला हो गया, BPS हो गया, ये जो जितने भी कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ बॉन्ड इनकी डिमांड बहुत कम हो चुकी है। हर साल बच्चे अदर स्टेट के कॉलेजेस प्रेफर करते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो रिस्क लेके नहीं जाना चाहते हैं कि बाद में हमको गवर्नमेंट जॉब की भी सिक्योरिटी नहीं है और उसके बाद ये अमाउंट हमको पे किया जाएगा, उसके बाद 7 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रख के एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, तो आपको टॉप कॉलेजेस बहुत लो स्कोर पर भी मिल सकते हैं। PGIMS रोहतक जैसे कॉलेजेस जो कि बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप 10 में कभी ये कॉलेजेस आते थे डिमांड में। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप ये कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए बॉन्ड सर्व करने के लिए। आपके पास ये अमाउंट होना चाहिए पे करने के लिए, तभी काम बनेगा। तो हरियाणा के कॉलेजेस चूज करने से पहले, चाहे आप किसी अदर स्टेट से हरियाणा में आ रहे हो या फिर हरियाणा के ही हरियाणा स्टेट में आ रहे हो या फिर हरियाणा से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हरियाणा में आने वाले हो, कहीं से भी आने वाले हो, ये बॉन्ड आपके लिए लागू होगा। तो अगर आप सर्व कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आइए, वरना अदर स्टेट के कॉलेजेस बहुत सारे हैं, या फिर आप ESIC फरीदाबाद या फिर आप यहाँ के जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ESIC फरीदाबाद लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, इवन ESIC फरीदाबाद का जो कट ऑफ था वो PGIMS रोहतक से भी ज़्यादा था। इवन MAMC अग्रोहा का जो कट ऑफ है वो PGIMS रोहतक से, जबकि PGIMS रोहतक और MAMC अग्रोहा में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी PGIMS रोहतक का कट ऑफ कम और MAMC अग्रोहा और ESIC का फरीदाबाद का कट ऑफ ज़्यादा। ऐसा हो गया है हरियाणा का, तो बिकॉज ऑफ बॉन्ड। तो सोच समझ के आइएगा, जब चॉइस फिलिंग करिएगा तो ये सब कॉलेजेस जो हरियाणा के हैं लेने हैं तभी आइएगा। ये बॉन्ड रूल जो है वो सबके लिए लागू है।